एमएसपी पर क्या मांगे, पहले तो आप अपना नाम बताएं। MS गोपाल तिवारी मेरा नाम है। MSP पर मांग नहीं, MSP ही मांग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही मांग। आज लोकसभा में सरकार ने बताया लोकसभा को कि हमने वर्ष के शुरुआती महीने में ही जो है 46,382 करोड़ रुपए कारपोरेट्स के लोन के माफ कर दिए। इतना ही पैसा सरकार को किसान की MSP देने में साल में खर्च करना होगा, लेकिन उसके लिए नियत साफ होनी चाहिए, जिसके लिए बजट में उनके पास पैसा नहीं है। इन्होंने क्या है, हमारे दो के चक्कर में देश का भट्टा बैठा दिया, समझ गए। दूसरी बात कि MSP इनकी मांग थी ही नहीं। हमारे किसान तो छोड़ो, हमारे बैनर पोस्टर इस बात की गवाही देते हैं कि किसान जिस दिन आया था उसी दिन से इनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की गारंटी के कानून की मांग थी। आप दिखा सकते हो, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, कलर उतर गए उनके। पहली बात, अब बिल वापस लिए, बिल वापस लेकर के किसानों पे एहसान थोड़ी कर दिया। ये तो मोदी जी की ब्लंडर मिस्टेक थी, जिसको कहते हैं भयंकर गलती। चोरी की थी, चोरी पकड़ी गई, और पकड़ने के बाद में अब उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक है या मास्टर स्ट्रोक? मास्टर स्ट्रोक इन्होंने बनाया है इसको इलेक्शन की वजह से। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, किसान सब समझदार है। अच्छा, 750 किसान जो शहीद हुए हैं हमारे, इनका हम भूल नहीं सकते रविकांत। ये इन्होंने हम पे एहसान थोड़ी किया है, बिल्कुल लाइव तो यही निकाले को इसको। MSP पे क्या मांग? MSP की कोई मांग नहीं है। MSP पर आप लोग क्या चाहते हैं? MSP पे अगर मंडी के अंदर यानी सरकारी जो रेट है MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है हमारा, उससे जो हमारी खरीद होती है, उसके अलावा बाहर भी यानी इसके अंदर में MSP के अंदर बहुत बड़ा एक गेम होता है। यानी कि वहाँ खरीदारी जो होती है वो कुछ लाला, कुछ बनिए, कुछ व्यापारियों की खरीदारी होती है। नाम होता है किसानों का कि हमने इतने 1000 कुंटल धान खरीदा, इतने 1000 कुंटल गेहूं खरीदा, जबकि खरीदारी किसान की नहीं होती। वहाँ किसान ही खड़े हैं, सब पूछो। हमारे यूपी में केवल 5% भी खरीदारी नहीं होती है MSP पे। बताइए किसान कैसे जिंदा रहेगा? 1400 में हम लोगों ने गेहूं बेचा है अपना, आज 1800 में धान बेचा। और लोकसभा दोनों में बिल पारित हो गया है वापसी का कानून। तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? क्या कहना चाहिए? तो कौन सा एहसान कर दिया? ये बिल हमें नहीं चाहिए था, ये बिल तो वापस लेना ही था। इस पर देश के ऊपर कोई एहसान नहीं करा मोदी जी ने। बिल वापसी लेने के लिए हम यहाँ बैठे थे, और बिल वापसी बगैर लिए यहाँ से उठना नहीं था। तो ये हमारे ऊपर एहसान नहीं करा, देश के ऊपर एहसान नहीं करा, ये संविधान के ऊपर भी एहसान नहीं करा। ये अब जो MSP की कानून बनेगी उसके बारे में सोचे मोदी जी, और तब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें 2022 में। हाँ, आपको बताता हूँ, आज जो बिल पेश किया गया उसके लिए एक प्रस्तावना पेश की जाती है। मैंने उस प्रस्तावना को पढ़ा, उसको पढ़ करके तो ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये जो प्रस्तावना पेश की है, ये बिल को वापस लेने की मंशा से नहीं, थोड़े दिन के बाद वापस दोबारा लागू करने की मंशा से है। अब उसको पढ़ने के बाद भी एक बात और लगी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एग्रीकल्चर का कृषि का खेती का खा नहीं मालूम है। आपको दिखाता हूँ, इधर देखो। मिनिमम MSP का मतलब आप भी जानते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इनकी इस प्रस्तावना में लिखा है मिनिमम सेल प्राइस। देखो, एक अगर ये छोटी सी प्रस्तावना नहीं बना सकते तो ये किसानों का MSP का कानून क्या बनाएंगे? मैं मोदी जी से कहना, सुनो, तो आपको डर है कि हमें चुनाव के बाद फिर से ये कानून हम फिर से यही है ना, हम तो यही है ना, हम तो यही हैं। हम ही तो बनाएंगे, हमें बनाएंगे। इन लोगों को अगर ये संसद में बिल को इस तरह खारिज नहीं कराते, मुंह से बोलने पे मोदी जी एक नंबर के झूठे प्रधानमंत्री है। अगर वर्ल्ड में कोई सबसे झूठा कोई किसी देश का प्रधानमंत्री तो मोदी जी को फर्स्ट अवार्ड मिलेगा। भाई असली बात यह है कि इनको कोई ज्ञान नहीं है। इनको सिर्फ अडानी अंबानी को देश लाभ कैसे दे सके, देश की संस्थाएं कैसे दे सके, और लास्ट में इनने अब जब देखा है कि अब हमारा वर्चस्व खत्म हो रहा है तो हड़बड़ी में किसानों की जमीन देने के लिए तैयार, लेकिन वो कड़िया फंस गई। अब बात यहाँ, अब इनको न तो उगला जा रहा है न लीला जा रहा है। कानून तो वापस ले ली, अब किसान जब ही हटेगा जब MSP की कानून बन जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।